जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गंदे स्वप्न आना, गंदे सपने आना और ऐसे ऐसे स्वप्न हमें दिखाई देते हैं जो कि बताने में भी लज्जा आ जाती है, बताने में भी शर्म आती है, क्योंकि संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। गलत प्रकार की सोच ऐसी लगती है, शरीर पर वजन सा महसूस होता है और वजन सा महसूस होता है। और जब कभी भी जब वजन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखने को होता है कईयों के साथ कि उनके कपड़े रात को खुल जाते हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या ये बात वाकई में सत्य है? तो आज की वीडियो में ये सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि देखिए, जब भी कभी हमारे साथ इस प्रकार का दृश्य होता है, ये इस प्रकार का कार्य होता है, किन शक्तियों का हाथ उनके पीछे होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमारे साथ ऐसा कार्य होता है। देखिए, कुछ गंदी चीजें ऐसी होती हैं। अब इसके पीछे तंत्र का हाथ है या कोई गंदी चीज का हाथ है। देखिए, तंत्र के तहत अगर कोई चीज भेजी जाती है तो वो टारगेट पर भेजी जाती है। अगर कई बार जैसे कि लेडीज जो होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी चौराहे से टपती है या कुछ ऐसी जगहों से टपती है, तो वहां से भी ये गंदी चीजों को मोक्ष आ जाती है, जिसके कारण ये शरीर पर लगने के चांस अधिक होते हैं। किन लोगों के शरीर में ये चीजें जगह बना लेती है? जिनके अंदर तेजपन ज्यादा होता है, गुस्से का। और दूसरा, जिसके अंदर तेजपन ज्यादा होता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी छीन कर देती है, उसके शरीर पर कब्जा करती है। और फिर कब्जा करने के बाद, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझना कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और पंच तत्वों में जाकर जब शरीर विलीन होता है तो उसमें से दो तत्वों से वो भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार से ये मोबाइल है, इसकी एक वैलिडिटी है 2052। इसके अंदर एक सिम है, उसकी वैलिडिटी है 2052। इसको अगर दीवार पर मारा जाए तो ये क्या मरा? मोबाइल खत्म हुआ, सिम तो नहीं खत्म हुई। इसी प्रकार से शरीर खत्म होता है, लेकिन उसके अंदर रहने वाली आत्माओं की इच्छा खत्म नहीं होती, अगर वो इसकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। अब वो अधूरी इच्छाओं को दूसरे के शरीर पर रहकर पूर्ण करता है, और जब वो पूर्ण करता है या करती है, दोनों ही है। और जब शरीर पर वो पूर्ण करता है तो शरीर पे साथ जब आपके साथ कुछ ऐसा दृश्य होता है, आपको बड़ी हैरानगी हो जाती है। रात्रि को सोते वक्त आपके शरीर पर दबाव महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई गलत क्रिया आपके साथ हो रही है। जिन लोगों के साथ नहीं होती उनको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा ऐसा बढ़िया मजाक लगेगा, लेकिन जिसके साथ होती है वो असली दर्द को जानते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं। जब आप रात्रि को सोते हो, आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, बार बार ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि कोई गलत क्रिया आपके साथ कर रहा है, कोई सामने वाला व्यक्ति आपके साथ मानो नंग अवस्था में खड़ा है या कुछ ऐसी अवस्थाओं में आपके साथ महसूस होता है आपको। ये कौन सी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया? ये आत्माएं लग गई, गलत अवस्था में लग गई। और जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे व्यक्ति के साथ इन आत्माओं को लगने के 100% चांस होते हैं और पनपने के भी चांस होते हैं। उनके शरीर पर रहकर बड़े ही आसानी से ये पनप जाती है। आप देखते नहीं अपने गली मोहल्लों के कुछ ऐसे लड़कों को भी देखते हो या कुछ ऐसे बच्चों को भी देखते हो, अचानक उनके अंदर एक अलग सापन आ जाता है। और जब आप उनके प्रति सोचते हो कि अचानक ये इसका माहौल कैसे बदल गया, ये लड़की तो कभी ऐसी थी नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा था नहीं, ये लेडीज तो कभी ऐसी थी नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजों का हाथ भी शरीर पर होता है। तब जाकर जब शरीर पर ये चीजें रहती हैं, तब व्यक्ति के दिमाग और सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। दूसरी बात, जैसा इच्छाएं नहीं खत्म होती, आपके परिवार में ही कोई ऐसे भी होते हैं जो काल मृत्यु मरे हुए होते हैं, वो भी इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं आपके साथ, आपके इस प्रकार की, क्योंकि वो प्रेत योनि का उनके ऊपर असर होता है, जिसके कारण वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। कई पुरुषों को भी देखा जाता है कि नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है, बार बार उनको महसूस होता है। तो इस प्रकार की जिननी की चीजें भी जो रहती हैं, वो भी नीचे के पार्ट में, जैसे कि कोई सुंदर है, जो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, लड़का हष्ट पुष्ट दिखता है, ऐसा व्यक्ति भी कई बार रोगग्रस्त हो जाता है। अब ये चीजें, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि हर किसी के साथ लगती हैं। जिसके कर्म के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं,
ये क्योंकि कुछ कर्मों के अनुसार ये चीज़ें लगती हैं। मेरे पास एक वीडियो भेजी थी किसी ने, बहुत ही भयंकर वीडियो थी, और उस वीडियो में इतनी खूबसूरत लड़की थी कि, और उसकी जब नेचुरल फ़ोटो भेजी तो, और बाद में जो फ़ोटो भेजी उसकी, ऐसी अवस्था उसके साथ कर दी कि वो अधमरी हो गई बिल्कुल ही, और अधमरी हो गई, और कपड़ों में ही वो शौच करने लगी। गंदी चीज़ें भी ऐसी साथ में लग जाती हैं, मलिन चीज़ें जो कई कई सालों से नहाती नहीं हैं, कई कई सालों से साफ सुथरी नहीं होती हैं। क्यों? उनके साथ भी ये चीज़ें लग जाती हैं। अब क्या हो गया, मान लीजिए कोई अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यक्ति है जो सड़क दुर्घटना में मर गया, और वो भिखारी था, गंदे कपड़े, ग्लैंड वाली चीज़ें, मान लो सना हुआ शरीर रहता था, तो अबू उसको जाके दाह संस्कार कर दिया। वहीं पर पास में एक तांत्रिक था, तो तांत्रिक ने उसकी आत्मा को वश में कर लिया। वही आत्मा किसी के ऊपर टारगेट पर भी भेजी जाती है, वैसी अवस्था के दौरान भी। और कई बार ये भी देखने को होता है, अगर आपके घर के पितृ अगर शुद्ध नहीं है, आपके घर के पितरों को कहीं बंधन में किया गया है, या घर के पितृ कहीं जंजाल में फंसे हैं, तो आपको नंग अवस्था में दिखाई देंगे। अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में वो आपको दिखाई देंगे, तो आपको बेचैनी महसूस होगी, आपको लगेगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। और उन पितरों को शुद्ध करने के लिए आप जो अकथ प्रयास करोगे, उस प्रयास के बाद उन तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है, फिर वो वैसे ही दिखाई देते हैं, और स्वप्न में बार बार संकेत उनके दिखते हैं, नंग अवस्था में, फटे हुए कपड़ों में। तो ये गंदे सपने, उसके बाद जिन लेडीजों के साथ गलत काम होता है रात्रि को, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि कोई आपके साथ संभोग कर रहा है, सवेरे शरीर आपका बदन टूटता है, आपका शरीर का बदन टूटता है, आपके शरीर पर वजन महसूस होता है, कंधे भारी महसूस होते हैं, जांघें, ये चीज़ें दुखती हैं, नीचे के पार्ट का हिस्सा जो है भारीपन में रहता है, और सुबह उठने के बाद आपका उठने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन आपको महसूस होता है, बार बार क्रोध आता है छोटी छोटी बातों पर। ये चीज़ें आपके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, और कब्जा करने के बाद फिर जब आपको ये चीज़ जब तक पता लगता है, तब तक बहुत देरी होती है। अगर आपको ये चीज़ वीडियो सुनकर अचंभा लग रहा हो, या कुछ ऐसा समझने की जरूरत पड़ रही हो कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, तो वैसे तो मैंने बहुत सारी उपायों पर वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, तो आप हमारे दरबार में भी आ सकते हो। शनिवार को दरबार लगता है। दरबार का एड्रेस जो है इसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से जानकारी लेकर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, और बालाजी भी आप हमारे साथ जुड़कर चल सकते हो इन चीज़ों के राहत निभाने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगी। कभी आप सोच रहे हो आपके शरीर को पकड़ के बैठ गई है, जकड़ के बैठ गई है, ऐसा जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है, अकेला ये नहीं है कि लेडीज के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ भी होता है। तो गंदे स्वप्न आना, बात बात पर क्रोध उत्पन्न रहना, सवेरे चिड़चिड़ापन महसूस होना, और शरीर में बेचैनी उत्पन्न होना, ये सब इन चीज़ों के कारण होती है, जो ये गंदी चीज़ें आपके साथ लग जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।